हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी की लीला एक अद्भुत रस प्रकाशित करती है। लीला एक होती है लेकिन उसका रस अलग अलग भक्तों के द्वारा दर्शन होने पे अलग अलग तरह से प्रकाशित होता है। एक ही नाम अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लेने पे अलग अलग तरह से रस प्रकाशित करता है। कुछ एक नाम पूरी तरह अंतरंग हैं, कुछ एक नाम पूरी तरह एक एक रस के भक्त के लिए प्रकट हुए हैं। परंतु वही नाम कई बार जब दूसरे लोग लेते हैं तो उसमें एक विचित्रता प्रकट होती है। जो मैं कहना चाह रहा हूं अभी तक किसी की समझ में नहीं आया होगा। जैसे गोपाल शब्द है, भगवान का नाम है गोपाल। सखा बोलते हैं गोपाल तो अलग भाव आता है, मैया बोलते हैं गोपाल तो अलग भाव आता है, गोपियां बोलती हैं गोपाल तो अलग भाव आता है। गोपियां गोपाल बोलती हैं, सुना कभी? यही तो बात गोपी गीत के अंदर में आया है। जब वो बोलती हैं गोपाल तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जब राधा रानी गोपाल बोलती तो उनका अर्थ पूरी तरह विचित्र हो जाता है। गोपियां गोपाल बोलती तो गायों का पालन करने वाले, सखा गोपाल बोलते तो खुद गोपाल हैं सखा तो तू भी गोपाल, मैया गोपाल बोलती तो लल्लू लाला लल्ला छोटा बच्चा है गोपाल। तो प्रत्येक रस का भक्त जैसे, लेकिन गोपीनाथ शब्द, गोपीनाथ नाम ये कहीं भी और सखा, माता, दास इनके द्वारा उच्चारित नहीं होता। गोपीनाथ राधा रानी बोलती है, राधानाथ गोपियां बोलती हैं, राधा नयन मणि, राधा नयन आनंद, ये सब नाम अंतरंग स्पेशली एक ही रस के लिए है। ठीक है, इसको दास्य रस का भक्त बोलेगा नैन राधा नैनानाथ तो नहीं चलेगा। नैनानाथ चल जाएगा उसके लिए, तुम मेरे नैनों के नाथ हो, नैन पथगामी जैसे शब्दों का प्रयोग होता है ना। मेरी नैन मणि है, तू मेरी मणि है, ऐसा यशोदा भी बोल सकती है। तू मेरा प्राण है, प्राणंत प्यारो है। लेकिन जहाँ राधा जी का नाम प्रयोग होता है वहाँ गोपियाँ उच्चारण करती हैं राधा नैनानाथ, राधा रमन। परंतु जहाँ गोपी शब्द का प्रयोग होता है, गोपियों के साथ नाम आता है, गोपी रमणा, गोपीनाथ, गोपी जन वल्लभ, तो वहाँ राधा रानी बोलती। जो हम लोगों का है ना, कृष्ण ही, थोड़ा समझना, गोविंद ही, गोपी जन वल्लभ, राधा रानी के मुख से निकला हुआ है, इसलिए इतनी शक्ति है इसकी।
इसीलिए ये मंत्र सम्मोहन, अति सम्मोहन मंत्र है। गोविंद का मतलब मेरी समस्त इंद्रियों के स्वामी। गोपीनाथ मेरी नहीं आप समझ रहे, मेरे को अपना नहीं समझ रहे, कम से कम इन गोपियों को तो देखो, उनकी अवस्था को देख के ही आ जाओ। ये बड़ा मतलब हाई रस का है। एक छोटा सा अनुभव बतला रहा हूं। गुरु महाराज जी को हमने बहुत बचपन में सुना था, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कृष्णा हे गोविंद हे गोपी जना बल्लभ हे। बोलो कृष्णा हे गोविंद हे गोपी जना बल्लभ। कृष्णा हे गोविंद हे गोपी जना बल्लभ हे। कृष्ण गोविंद हे गोपी जना बल्लभ हे। कृष्णा हे, सुना है इस कीर्तन को? रिकॉर्डिंग में है ना? ये कीर्तन गुरु महाराज ने बहुत रेयर किए हैं। गोकुल महावन में किया था, जब ठाकुर जी लीला कर गए थे 92 में, उस वक्त किया था, बड़े विरह में। इसके अलावा गुरु जी ने 2-4 बार हमको सौभाग्य मिला है इस कीर्तन को श्रवण करने का। समझ नहीं आया, गुरु जी ने कीर्तन किया, अच्छा लगा, लेकिन समझ नहीं आया। जब 2007 में, मतलब किया होगा गुरु जी ने 80s में किया होगा, 87, 88, 89 में तब किया होगा, तो उस वक्त समझ नहीं आया है। 2007 में जब राधा कुंड में भजन कर रहा था, तब इसका अर्थ समझ आया, तब इसका भाव समझ आया। गुरु जी बोलते हैं अक्सर, कई लोग बोलते हैं दीक्षा मंत्रों के अर्थ बता दो महाराज जी, क्योंकि तो सब प्रकाशित होगा। लेकिन फिर भी गुरु जी ने साधारण अर्थ बताने शुरू कर दिए थे। तो ये जो नाम है ना, इन नामों में किसी एक नाम के प्रति कभी ना कभी आपकी आसक्ति होनी चाहिए। आपको कोई ना कोई एक नाम ऐसा भगवान का, जबरदस्ती नहीं करनी, कोई ना कोई एक नाम ऐसा जो कि आपकी अंतरात्मा को मंथन कर दे। वो नाम फिर और आप फिर एक हो जाएं, दोनों में कोई भेद फिर ना हो। समझ लगी? सूर कहे श्याम सुनो, मीरा के गिरधर गोपाल, गोपीनाथ हमारे भरोसा तुम्ही। बात समझ रहे हैं? एक एक नाम एक एक भक्त के द्वारा प्रकटित है, तो वो भक्तों की भावनाओं में से कौन सी भावना आपके अंतःकरण में प्रवेश करती है, ये आपकी साधना पे डिपेंड करता है। साधना जितनी तीव्र होगी, तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतः पुरुष परम, तीव्र भक्ति जितनी जितनी होगी, उतनी ही जल्दी, उतनी ही शीघ्रता से ये नाम प्रभु का प्रकाश होगा। श्रील गुरु महाराज जी लुधियाना में अनूप अरोड़ा, अरुण अरोड़ा जी के घर पे, उनके पिताजी तब जाने वाले थे
थे, लेकिन वहाँ पे ये जो अभिराम ठाकुर का तिरुभाव आविर्भाव कुछ होता है ना, उस समय अप्रैल मई के समय अभिराम ठाकुर का कुछ तो है, अभिराम ठाकुर का तिथि थी, तो गुरु महाराज जी वहां कुछ बोल रहे थे अभिराम ठाकुर जी के बारे में। जैसे गुरु जी ने बोलना शुरू किया, एक दिव्य भाव जो है ना संचारित हुआ। राधा गोकुलानंदो भगवान की जय। एक दिव्य भाव संचारित हुआ कि वही श्रीदाम सखा ही अभिराम ठाकुर हैं। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, भगवान के बहुत से नाम हैं। क्या बोलते हैं? नाम नामकारी बहुधा। आगे अर्पिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनि नानुराग। अनुराग नहीं होता हमारा भगवान के नाम में, और जिस दिन अनुराग होना शुरू होगा उस दिन संसार से विराग होना शुरू हो जाएगा। संसार से विराग होगा, फिर आप कहोगे ले थोड़ा तो संसार में होना चाहिए, है ना, थोड़ा तो होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है हम लोगों का, इसलिए कोई साधन भजन जो है प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आज कथा करने का कोई मन नहीं कर रहा, समय भी हो गया, 8:30 बजे खत्म होती है कथा। तृतीय याम साधन। जानते हैं याम कीर्तन की महिमा? जो हम याम कीर्तन करते हैं, एक याम में कितने दंड होते हैं? 3। एक दंड के कितने मिनट होते हैं? 24। एक दंड में 24 मिनट होते हैं। 6 दंड जो हैं उसका एक याम होता है। मैं बता रहा हूं, 6 दंड का एक याम होता है, ठीक है, और 6 दंड में 6 जाम होते हैं। लेकिन 2 दंड ऐसे हैं, 2 याम ऐसे हैं जिनमें 12-12 दंड का 12-12 दंड का एक याम होता है। वो है मध्याह्न दिन वाला, मध्याह्न रात वाला। 10:34 के बाद वाला सवेरे, 10:34 बाद वाला रात को। दोनों लंबे का मतलब ये है वो युग्म है, जुड़ रहे हैं, वो एक संधि है। एक वो संधि है जिसमें कि रात अब दिन में बदलने लगी है, दिन अब रात में जाने लगा है। एक संध्या है जिसको हम समझते हैं, एक संध्या जो कृष्ण की है, जो धाम की लीला की संध्या है, उसमें समय ज़्यादा होता है। तो याम कीर्तन जो है, जो मैं कहने लगा था, वो याम कीर्तन की महिमा ये है कि याम कीर्तन
प्रकाशित होंगे। ये प्रकाशित होंगे। किससे होंगे? कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था, महामंत्र से। महामंत्र के 2 नाम एक पद के रूप में है। अष्टपदी, क्या बोलते हैं? अष्टपदी महामंत्र है हमारा। अष्टपदी है या 32 अक्षरी है? अष्टपदी। अष्टपदी का मतलब हरे कृष्ण एक पद है, हरे कृष्ण 2, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 4। इस प्रकार से जब महामंत्र हम लोग कर रहे हैं, महामंत्र पे विश्वास होना, महामंत्र पे श्रद्धा होना तभी संभव है जब प्रथम हरे कृष्ण का हृदय में प्रभाव विस्तारित होगा। समझ लगे? नहीं लगे? श्रद्धा तब होगी, नाम के प्रति श्रद्धा तब होगी, विश्वास तब होगा कि हाँ यही नाम मेरा जो है परम साधन है, परम कल्याण वाला है। वो हरे कृष्ण शब्द का, हरे कृष्ण नाम का जब प्रभाव होगा, क्या अभी हो गया प्रभाव? हरे कृष्ण का प्रभाव हो गया, नाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो गई कि यही नाम जो है मेरे को परम विजय प्राप्त कराएगा, इस संसार से मुक्त कराएगा। हो गया, विश्वास हो गया, है जी है। अच्छा, सेकंड हरे कृष्ण से जो है भगवान का प्रभाव क्या है नाम का, वो पता लगेगा और अपनी दुर्दशा कैसी है वो मालूम पड़ेगी। द्वितीय जाम। और कृष्ण कृष्ण में जब सब कुछ लुट ही गया, सब खींच ही लिया, कृष्ण कृष्ण हो गया, फिर तो घास से छोटा अपने आप ही होना। तृणादपि सुनिचेन। और जब तृणादपि सुनिचेन जीव हो ही गया, उसके बाद हरे हरे, जो कुछ है वह तू ही ले ले, ना धनम ना जन्म, हरे ही हरे जा। हरे राम बोलने से फिर ठाकुर जी हृदय में रमन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, दास्य भाव जागृत हो जाएगा। आई नंद तनुज। फिर हरे कृष्ण जब बोला जाएगा, हरे राम जब बोला जाएगा, तब वह नाम स्वरूप के साथ में, हमारे स्वरूप के साथ में मिलन करेगा। और जब वो मिलन होगा तब क्या होगा? तब होगा क्या? नयनम गलदश्रुधारया। जब नाम का जीवात्मा के साथ मिलन होगा तब नयनम क्यों होगा जी? नयनम गलदश्रुधारया क्यों? क्योंकि तब भाव भक्ति जाग जाएगी। तब जो विद्या है ना, भक्ति है ना, उसका वर उसको मिल जाएगा। और जब पहला मिलन होता है ना वर के साथ वधू का, तो कहता कैसा होता है? ऐसे होता है, नयनम गलदश्रुधारया, रोमांस होता है आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है। उसके बाद राम राम, फिर तो इस पद कष्ट में भी उसमें भी राम ही राम, फिर तो हम तुम्हारे ही हो लिए, हमारा कुछ बचा ही नहीं। आखिर में अब तुम चाहे सुखी रखो चाहे दुखी रखो, हरे हरे। ये महामंत्र जानते हैं 2 भावों से होता है। श्री राधा रानी इस महामंत्र को करते हैं, वहां हरे शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। सब रहस्यमयी बातें हैं, लेकिन चलो धीरे धीरे कभी भगवान की कृपा होगी तो इस विषय में चर्चा करेंगे। राधा रानी जब बोलती तो वहाँ हरे का अर्थ अलग ही है, दिव्य है।
कृष्ण जब करते हैं इस महामंत्र को, वो राधा जी के भाव में ही करते हैं, राधा जी के भाव में ही महामंत्र को करते हैं। इसलिए राधा भाव में डूबने के बाद में ही कृष्ण को महाप्रभु के रूप में कुछ रस पीने को मिला। ठीक है।